नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यही था कि क्या अदालत राज्यपालों के ऊपर समय सीमा थोप सकती है कि वे 3 महीने के भीतर किसी विधेयक को मंजूरी दें या अपनी राय के साथ विधानसभा को लौटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस समय सीमा के विपरीत राय दी है और इसी के साथ बहस भी शुरू हो गई है कि कहीं इस राय के बाद राज्यपालों को बेलगाम होने का मौका तो नहीं मिल जाएगा। कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, कोर्ट से राय मांगी गई थी, कोर्ट ने राय दी है। 8 अप्रैल 2025 का फैसला था और 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है। ये अंतर है। हमारी यह त्वरित टिप्पणी है। जैसे जैसे इस राय के असर के बारे में समझा जाएगा और लोगों की राय आएगी, हम उसे लेकर वीडियो बनाते रहेंगे, मगर ये अभी त्वरित टिप्पणी है क्योंकि एक एक मामला ऐसा था जिसे लेकर इस देश में 2 साल से अधिक समय तक बहस चली है। केवल कोर्ट में नहीं बल्कि बाहर भी। हमने ही इस मसले पर कई वीडियो बनाए हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है उसे लेकर बहस हो रही है। एक राय यह निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जीत हो गई है क्योंकि समय सीमा की बात कोर्ट ने नहीं मानी, और दूसरी राय है कि यह विपक्षी राज्यों की जीत भी है क्योंकि अब राज्यपालों को विधानसभाओं का सम्मान करना होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? यह कैसा फैसला है? हमें मालूम है कि यह राय है, लेकिन कोर्ट की राय को भी फैसला ही कई बार कह दिया जाता है। यह किस तरह की राय है कि दोनों ही पक्ष जश्न मना रहे हैं? कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने मान लिया है कि विधानसभा की सर्वोच्चता है। संवैधानिक संस्थाओं को संविधान के दायरे में ही काम करना होगा। क्या ऐसा ही हुआ है? क्या ऐसा ही होने जा रहा है? क्योंकि अगर किसी विधेयक को मंजूरी देने में राज्यपाल अनंत समय तक लटका दें, तब विपक्ष के राज्य क्या करेंगे? क्या फिर से कोर्ट की तरफ दौड़ेंगे? राज्यपालों को लेकर बयानबाजी चलती रहेगी और राज्यपाल बेलगाम होकर उन्हें अनसुना भी कर देंगे, करते रहे हैं। हमने कई राज्यपालों के संदर्भ में ऐसा होते देखा है। आप जनता को भी जानना चाहिए कि जब कोई सरकार विधानसभा में विधेयक पास कराती है तो उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, तभी उसे कानून की मान्यता मिलती है। अगर राज्यपाल उस पर विचार करने के नाम पर 2-2 साल बैठे रह जाएं, यह मोदी सरकार के दौर में हुआ है, तब उस विधेयक का क्या होगा? अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को 3 महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी या विधेयक वापस करनी होगी ताकि विधानसभा फिर से विचार कर सके। आज 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा की पाबंदी के खिलाफ राय दी है। कहा है कि ऐसी टाइमलाइन है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कड़ी में यह भी कहा कि हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आर्टिकल 200 या आर्टिकल 201 के तहत कानून ने जो टाइमलाइन तय की है वो अगर बीत जाए तो समझा जाएगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी अपने आप मिल गई है। यह व्यवस्था कहीं से ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहना कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका का हस्तक्षेप माना जाएगा। लेकिन अगर बिना कारण बताए देरी की जा रही है, लंबे समय तक मंजूरी नहीं दी जा रही है, तो इससे कार्यपालिका की प्रक्रियाएं हताश भी हो सकती हैं। तब ऐसे में कोर्ट सीमित मायनों में दखल दे सकता है और राज्यपाल से कह सकता है कि एक समय सीमा के भीतर फैसला दे दीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विधानसभा विधेयक पास कर देती है, राज्यपाल मंजूरी देने में बहुत समय लेते हैं, तो केवल इसी आधार पर कोई कोर्ट नहीं आ सकता। लेकिन अगर अनंत काल तक तय नहीं किया जा रहा है तो अदालत एक सीमित आदेश पास कर सकती है कि इस पर राज्यपाल महोदय फैसला दें। कितना समय लिया जाना चाहिए, यह हर बिल के अलग अलग संदर्भों और तथ्यों पर आधारित होगा। क्या इससे राज्यपालों को फिर से छूट नहीं मिल जाएगी?
क्या कोर्ट ने साफ साफ व्यवस्था दी जिस तरह से अप्रैल में दी गई थी? कपिल सिब्बल ने कहा कि यह विपक्ष के लिए जीत के समान है। पहले हालत यह थी कि राज्यपाल 3-4 साल के लिए विधेयक पर बैठ जाते थे, अब यह नहीं हो सकेगा। सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकारों ने ऐसी मांग कभी नहीं की कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक पर बैठ गए हैं तो इसे अपने आप मंजूर मान लिया जाए। सिब्बल का कहना है कोर्ट ने अपनी तरफ से ऐसा कह दिया। सिब्बल यह भी कहते हैं कि इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि राज्य सरकारों की हार हुई है। उनके अनुसार राज्यों ने शुरुआत में जो मांग की थी उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है और उनकी मांग को अदालत ने मान लिया है। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को 3 महीने के भीतर फैसला देना होगा। तब कोर्ट ने कहा संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में समय सीमा नहीं है, लेकिन अब इस अपवाद को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। 3 महीने के भीतर दोनों को अपना फैसला देना होगा, लेकिन अब कोर्ट ने इसके उलट राय दी है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि कोर्ट में मोदी सरकार को बड़ी जीत मिली है। अगर ऐसा है तो यह केंद्र सरकार की जीत है या जनता की हार है, इसे इस नजर से भी देख लीजिए। क्या किसी राज्यपाल को 2-2 साल मिलना चाहिए कि वह विधेयक पर विचार ही करता रहे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अप्रैल का फैसला आज कमजोर किया है अपनी राय से? अप्रैल के आदेश से लगा कि कोर्ट ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा की है, एक टाइमलाइन दे दी है जिसके तहत राज्यपालों को मंजूरी देनी थी, लेकिन अब वही कोर्ट इससे पीछे हट रहा है। यह बात बार बार सामने आ रही है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह राय दी है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर की बेंच ने 10 दिनों तक सुनवाई के बाद राय दी। 8 अप्रैल के फैसले के बाद हुआ यह कि मई के महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर राय मांगी। 14 सवालों की एक सूची भेजी गई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर राय मांगी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए आर्टिकल 143 के तहत कोर्ट से अपने सवालों पर राय मांगी। इस आर्टिकल का अभी तक 15 बार ही इस्तेमाल हुआ है। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर अप्रैल का फैसला स्वीकार नहीं है तो सीधे कोर्ट में चुनौती दीजिए, लेकिन कोर्ट की राय मांगने के बहाने इस फैसले को कमजोर किया जा रहा है। कुछ वकीलों का यह भी कहना था कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने अदालत से जो राय मांगी थी वो सरकार या अदालत पर बाध्य नहीं हो सकती। जब अप्रैल में इन सवालों पर आदेश जारी कर दिए गए, इन सवालों पर बहस हो चुकी थी, फिर आज इस राय का क्या मतलब है? राष्ट्रपति का सवाल था कि क्या संवैधानिक संस्थाओं को बाध्य किया जा सकता है कि किसी विधेयक पर विचार करने में कितना समय लेना चाहिए। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब समय सीमा नहीं होगी, लेकिन राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, विधानसभा को वापस करना होगा। कोर्ट ने कहा कि मंजूरी रोकने की ऐसी सरल शक्ति आर्टिकल 200 के तहत मौजूद नहीं है और कोई भी ऐसी व्याख्या जो गवर्नर को निष्क्रियता के जरिए कानून को रोकने में मदद करती है संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ होगी। मेरे ख्याल से कपिल सिब्बल इसी आधार पर कह रहे हैं कि यह विपक्ष के राज्यों की बड़ी जीत है, लेकिन यह व्यवस्था तो पहले भी थी और इसी का लाभ उठाकर राज्यपाल विपक्ष की सरकारों को सता रहे थे, उनके बनाए कानूनों को मंजूरी नहीं दे रहे थे। इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या आज के फैसले के बाद राज्यपाल बेलगाम हो जाएंगे, क्योंकि अब राज्यपालों पर इसकी कोई पाबंदी नहीं होगी कि विधानसभा के पास किए हुए विधेयक को कब तक मंजूरी देनी है। पहले भी ऐसी समय सीमा नहीं थी, मगर विपक्ष की सरकारों ने जब कई कानून अपनी विधानसभा में पास किए और राज्यपालों ने मंजूरी देने में 2-2 साल निकाल दिए, तब वे कोर्ट के पास गए। विचार के नाम पर
किसी भी विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने की इस राजनीति के खिलाफ विपक्ष की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रहीं और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर आपको फैसला देना है। कोर्ट ने कहा एक समय सीमा के भीतर विचार कीजिए, कुछ सवाल है तो विधेयक को लौटा दीजिए, तब भी विधानसभा पास कर वापस करे तो मंजूरी दीजिए। ऐसा लगता है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके हाल पर भी छोड़ दिया है। यह मामला यहां तक क्यों पहुंचा? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा के पास किए गए 10 विधेयकों को लटका दिया। जब मंजूरी नहीं मिली तब तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया, तब जाकर राज्यपाल ने उन सभी विधेयकों को विधानसभा के पास भेजा। विधानसभा ने फिर से पास किया, लेकिन तब भी राज्यपाल RN रवि ने मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इस खेल में उन्हें भी शामिल कर लिया, लेकिन कोर्ट ने तब राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी से कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, लेकिन केरला और पश्चिम बंगाल की सरकार को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। पंजाब की सरकार को भी 2024 में केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, अपनी याचिका में कहा कि तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है, 4 को रोक रखा है और कारण भी नहीं बता रहे। केरला सरकार ने कहा कि राज्यपाल मनमाने तरीके से विधेयकों को रोक रहे हैं, 2-2 साल से मंजूरी का इंतजार है। अब आप बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? जनता सरकार चुनती है और वह सरकार कानून बनाना चाहती है, तो क्या राज्यपाल उस कानून को मंजूरी देने में 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लगा सकते हैं? ऐसा बीजेपी की सरकारों में तो नहीं हुआ, विपक्ष की सरकारों में ही क्यों हुआ? अप्रैल महीने में तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने अवैध काम किया है। इस पर हमारा एक वीडियो है, आप चाहें तो इसे जरूर देखें। राज्यपालों के इस्तेमाल से विपक्ष की सरकारों को काम न करने देने की यह छूट तब समाप्त हो गई, लेकिन क्या अब बहाल हो गई? पंजाब सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान वकील अरविंद दातार ने कहा कि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को कैसे लटका कर रख सकते हैं। अगर किसी राज्यपाल को विधेयक में गलतियां दिखती हैं तो अपना सुझाव देना चाहिए। आप सुझाव भी ना दें, मंजूरी भी ना दें, ऐसा कैसे चलेगा? तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप राज्यपाल को शो पीस नहीं बना सकते, उसे पोस्टमैन बनाकर नहीं छोड़ सकते कि विधेयक को भेजता ही रहे, लौटाता ही रहे। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि संविधान सभा में यह बात आई थी और 6 हफ्ते की समय सीमा को लेकर बहस हुई, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इसकी जगह यथाशीघ्र रखना उचित होगा, यानी जल्द से जल्द राज्यपाल मंजूरी दें। तुषार मेहता ने संविधान सभा के एक और सदस्य महावीर त्यागी की राय का भी हवाला दिया। महावीर त्यागी ने कहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में दखल देना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का काम है कि वह बहुमत के दम पर जो सरकार चुनी गई है उसके मनमानेपन पे नजर रखे। सरकारों को केवल उसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, राज्यपालों की भूमिका जरूरी है, यह मतलब निकलता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो राय दी है, क्या उसे फैसले की तरह देखा जा सकता है? क्या अप्रैल का फैसला पलट जाएगा? यह अभी साफ नहीं। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह मामला राज्यपालों के जरिए चुनी हुई सरकारों का गला घोंट देने का है। अचानक से राज्यपाल शक्तिमान की तरफ वापसी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में ही, इसलिए और ज्यादा नजर रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।